नमस्कार, हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया की महामहिमा में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कामों का कभी क्षय नहीं होता, बल्कि उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। विशेष तौर पर यह दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन किया गया दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात अनंत। इस दिन किया हुआ जप, यज्ञ, पितृ तर्पण, दान पुण्य एवं वेद स्वाध्याय पूजा आदि कर्मों से मिले पुण्य की कभी अंत नहीं होता। यही वजह है कि स्थायी रूप में सुख, समृद्धि और धन पाने के लिए अक्षय तृतीया पर सोना, आभूषण, वाहन, घर, गैजेट्स की खरीदी की जाती है। साथ ही मांगलिक कार्य होते अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए बिजनेस की शुरुआत, धार्मिक अनुष्ठान, वाहन, सोना या शुभ चीजों की खरीदारी की जा सकती है। अक्षय तृतीया पर कैसे बरसे कृपा, क्या करें क्या ना करें, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। स्वाति जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा अक्षय तृतीया को लेकर के। जरा बताइएगा कि अक्षय तृतीया कब है और क्या कोई कंफ्यूजन है डेट को लेकर? अक्षय तृतीया का महापर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए मध्य वाहिनी समय का होना अनिवार्य है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10:45 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी 20 अप्रैल सुबह 7:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में मध्य वाहिनी तृतीया तिथि 19 अप्रैल को दोपहर में मिलेगी। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी डेट को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन था। अच्छा हुआ आपने डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया पर पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, बताइएगा। जी देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया को पूरा दिन ही अबुझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी आप शुभ कार्य, पूजा, दान या नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप शास्त्र अनुसार उत्तम समय में पूजा करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से दोपहर के 12:20 तक का पूजा का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप 19 अप्रैल को शाम लगभग 3 बजे से लेकर 10 बजे तक भी प्रदोष काल में भी पूजा, दान, शुभ कार्य कर सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो बताइएगा स्वाति जी, ये इतनी खास क्यों मानी जाती है और इस दिन क्या क्या दिव्य घटनाएं हुई थी, जरा बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि दिव्य घटनाओं का एक संगम है। एक ऐसा दिन जहां पर शुभ कार्य अक्षय हो जाते हैं। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस युग को युग परिवर्तन की नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी हुआ था, जिसके कारण राजा भगीरथ जी के कठोर तपस्या और परीक्षा के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनके पितरों का उद्धार किया। इसी कारण इस दिन पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। और खास बात, इस वर्ष केतु मघा नक्षत्र में स्थित है, जो सीधे तौर पर पितरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसलिए इस साल अक्षय तृतीया और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस दिन अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करें, यह आपके जीवन में अक्षय तृप्ति का आशीर्वाद लेकर आएगा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का भी मिलन इसी पावन तिथि पर हुआ था, जो कि उनकी मित्रता और कृपा मतलब अद्भुत उसका उदाहरण है। बिल्कुल। और यही नहीं, महाभारत काल में पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन मिली थी। और
अगर बात करें वृंदावन में भी आज ही के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और आज ही के दिन आप उनके चरण दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। बद्रीनाथ जी के भी कपाट इसी दिन खुलते हैं, जिसके बाद 4 धाम की यात्रा का शुभ प्रारंभ होता है। और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत का लेखन का प्रारंभ किया और इसी दिन कुबेर भगवान को भगवान धनपति होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन धन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्षय तृतीया की अगर हम बातचीत करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। स्वाति जी जरा बताइएगा कि पौराणिक मान्यता भी है क्या इसकी? जी देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसको कभी समाप्त नहीं होने वाला अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि काल चक्र के परिवर्तन की साक्षी है। हिंदू समय गणना के अनुसार अक्षय तिथि के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्रकाट्य भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगीरथ की घोर तपस्या के प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हो पाया। और महाभारत काल में भी पांडवों के वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। द्वारकाधीश कृष्ण ने भी अपने परम मित्र को सुदामा जी को दरिद्रता का नाश इसी दिन किया और हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के भी कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। ओके, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस दिन की बात कर ले तो बहुत कुछ खास हो जाता है। इसके पीछे की जरा और भी जो कथाएं हैं बताइएगा। देखिए, साल में केवल इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर के ठाकुर जी के चरणों के चरण दर्शन होते हैं। बाकी दिनों में चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त जल और अन्न का दान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और पूर्वजों को आशीर्वाद घर पर बना रहता है। ये बहुत सारी इसके साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, आपने कुछ कथाओं के बारे में जिक्र भी किया है। अक्षय तृतीया 2026 पर जरा स्वाति जी बताइएगा कि कौन कौन से इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं। जी देखिए, अक्षय तिथि पर कई शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित होते हैं, जो अपने आप में अत्यंत शुभ और ऊर्जामान संयोग माना जाता है। इसके बाद जब दोनों प्रकाश देने वाले ग्रह अपनी सर्वोच्च स्थिति में हो, वो एक दिन वैसे भी विशेष और शुभ फलदायिनी हो जाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा और गुरु के केंद्र संबंध में गज केसरी योग बन रहा है, जो धन, बुद्धि, प्रतिष्ठा और सफलता देने वाले माने जाते हैं। साथ ही शुक्र का वृषभ राशि में गोचर मालवीय योग का निर्माण कर रहा है और ऐश्वर्य, सुख और भौतिक समृद्धि को बढ़ाता है। इसके अलावा ये तिथि स्वयं ही अभुज मुहूर्त है, यानी बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी पूरे दिन शुभ कार्य संभव है। अक्षय का अर्थ आपने जैसे ही कहा, जिसका कोई क्षय ना हो। बिल्कुल स्वाति जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अक्षय तृतीया पर क्या ऐसा करे जिससे कृपा प्राप्त हो, बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। इस दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप पीली कौड़ियों को भी खरीद सकते हैं। ये भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उसे पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और उसमें थोड़े से अक्षत मतलब साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, उनको भी लाल कपड़े में बांधकर आप रखें। ये स्थायी समृद्धि का संकेत देता है और इस दिन का दिया करा हुआ कोई भी दान उसके विशेष महत्व है, क्योंकि इसलिए अपनी क्षमता अनुसार आप दान अवश्य करें। जैसे जल की व्यवस्था आप कर सकते हैं, वाटर कूलर, पानी के फिल्टर या जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र भी दे सकते हैं। मान्यता ये भी है कि अक्षय तिथि पर किया गया हर शुभ कार्य और दान कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में स्थायी कृपा लेकर आता है। बिल्कुल,
क्योंकि दान पुण्य का खास महत्व इस दिन बताया जाता है और लोग दान पुण्य भी करते हैं। तो जरा बताइएगा कि इस दिन और क्या कुछ करें जिससे खास कृपा बनी रहे। स्वाति जी। देखिए, इसके साथ ही इस बार केतु मघा नक्षत्र में स्थित है, जिसकी ऊर्जा पितरों से जुड़ी हुई है। शास्त्रों के अनुसार इस स्थिति से जुड़ी कथा में राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा का अवतरण हुआ, जिन्होंने उनके पितरों का उद्धार किया। इसलिए इस दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। अपने पितरों के नाम से दान करें या तर्पण का संकल्प ले। मान्यता है कि इससे आपके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा स्वाति जी, क्योंकि अक्षय तृतीया की अगर बात कर रहे हैं तो पूजन विधि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस हिसाब से सुबह उठ करके पूजन विधि का पालन करें, बताइए। जी देखिए, अक्षय तृतीया का पर्व भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को समर्पित है। साथ ही साथ ये दिन स्वर्ग के खजांची कुबेर देव के लिए भी समर्पित है। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि संभव हो तो घर पर ही जल से गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत या विशेष पूजा का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनका आवाहन और पूजन करें। इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फलों का भी भोग लगाएं और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। बिल्कुल, मंत्रों का जाप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विधि विधान से पूजन अगर करते हैं तो कृपा भी बनी रहती है। स्वाति जी, अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ अगला आपसे रहेगा कि अक्षय तृतीया पर क्या करें जिससे कि जो कृपा है वो बरसे। देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि पूर्वक पूजा करें। धन के देवता कुबेर की पूजा करें। गंगा या अन्य पवित्र तीर्थ को स्नान करें। हवन एवं वेद स्वाध्याय करें। स्वर्ण, आभूषण और सिक्कों की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। ये दिन अति शुभ माना जाता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंदों को अपने दान जरूर करें। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल, क्योंकि दान पुण्य के बारे में तो आपने बताया ही स्वाति जी, लेकिन अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, कुछ खास उपाय बताइएगा। देखिए, अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। पूजा में घी का दीपक जरूर जलाएं। कमल का फूल, सफेद फूल अर्पित करें और कनक धारा स्त्रोत या आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तिजोरी में आप हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का जरूर रखें और गाय के दूध से बनी केसर या खीर और उसमें थोड़ी सी इलायची मिलाकर माँ लक्ष्मी को आप भोग लगाएं। और संध्या समय में आप एक काम करिए कि मंदिर में और मुख्य द्वार के पास शुद्ध देसी घी का दीपक इस दिन जरूर जलाएं और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् का मंत्र का आप पाठ भी जरूर करें। बिल्कुल, मंत्र ये जो आपने बताया इसको कितनी बार जाप करें वो भी बताइएगा। देखिए, आप 108 बार तो जरूर उस दिन आप जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को जैसे जल, कलश, अनाज, सत्तू, वस्त्रों का दान भी जरूर करें। और इस दिन सोना, चांदी या नया व्यापार शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त 11 गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना भी लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करने वाला मतलब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग उपाय माना जाता है। चलिए, ये आपने खास उपाय बताया है। तो अक्षय तृतीया पर अभी तो हमने बातचीत की स्वाति जी क्या करें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन क्या सावधानी बरतें, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका आयुषी। देखिए, अक्षय तिथि के पावन अवसर पर तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, जुआ, नशा, कलेश, झूठ बोलना बचना चाहिए। इस दिन प्लास्टिक, क्योंकि ये राहु देव को रिप्रेजेंट करती है और आप इस दिन प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन और
इस धारीदार वस्त्रों जैसे चाकू, कैंची ना खरीदे और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले इस दिन। और साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं और ना ही किसी को खाली हाथ अपने घर से उस दिन आप लौटाएं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ दान जरूर ये करते बहुत दान का हाँ। यहाँ पर खास महत्व है इस पर्व में। बिल्कुल। अक्षय तृतीया पर किन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना स्वाति जी शुभ माना जाता है? कहाँ कहाँ पर दीप प्रज्वलित करें? आयुषी, बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन घर में कुछ विशेष स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता ये है इससे माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती है और धन सुख बना रहता है। उत्तर दिशा में की जो कि कुबेर व लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है, यहाँ पर दीप जरूर जलाएं। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर घी का दीपक माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए जरूर इस दिन जलाएं। और इसके अलावा किचन में पानी रखने के स्थान पर पितरों की कृपा के लिए आप छोटा सा एक घी का दिया जरूर जलाएं। और ये छोटे जो उपाय होते हैं अपने घरों में समृद्धि और सकारात्मकता की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बताया कि खास तौर पर दीपक कहाँ जलाएं जिस पर विशेष कृपा बनी रहे माँ लक्ष्मी का वेलकम करने के लिए। अक्षय तृतीया पर सोना क्यों खरीदते हैं स्वाति जी, जरा बताइएगा। देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सोना माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इस दिन जो भी खरीदा जाता है उसमें भी कभी कमी नहीं आती और वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए लोग इस दिन सोना खरीद कर अपने घर में सुख और समृद्धि और बरकत लाने की कामना करते हैं। हाँ, क्योंकि सोना चांदी इस दिन लोग विशेष तौर पर इंतजार रहता है कि वो इस दिन खरीदारी करेंगे। अच्छा, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना क्यों जरूरी माना जाता है, ये तो आपने बताया। बताइएगा कि अगर जो लोग मान लीजिए सोना ना खरीद पाए तो वो क्या करे स्वाति जी? देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि सोना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पर अगर हम लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो ऐसे में आप पीली कौड़ियाँ खरीदे और उसको विधिवत पूजा करके उसे तिजोरी में आप कुछ अक्षत के साथ उसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जो सोना जितने ही शुभ माने जाते हैं। जैसे जौ को शास्त्रों में कनक यानी सोने के समान माना गया है। इससे भगवान विष्णु को अर्पित करके तिजोरी में रखें। चांदी या पीतल के लक्ष्मी चरण पादुका इस दिन घर में लेके आना अति शुभ माना जाता है और उससे आपकी स्थायी बरकत बनी रहती है आपकी। और मिट्टी का घड़ा, इसे जल से भरकर घर में रखें या दान करें, यह बहुत पुण्यदायक माना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये रहेगा स्वाति जी कि अक्षय तृतीया पर नमक क्यों खरीदते हैं, इसके बारे में भी जरा बताइएगा, कोई खास वजह है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और ये एक तरीके से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी उपाय माना जाता है ताकि घर हमेशा बरकत से भरा रहे और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना माना जाता है। नमक से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। अच्छा, कहते ये भी है स्वाति जी कि अक्षय तृतीया पर दान जरूर करें, तो दान पुण्य के बारे में आपने बताया भी क्या कुछ दान करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी कोई खास वजह? जी, देखिए, अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। क्यों? इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला माना जाता है। कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक मुट्ठी चावल अर्पित किए, लेकिन लौटते लौटते उनका जीवन अक्षय समृद्धि में बदल गया। यही सिखाता है कि दान की मात्रा या भावना मायने रखती है, उसकी मात्रा मायने नहीं रखती। और इस दिन आप जल भरा कलश, सत्तू, चावल, घी, गुड़, कपड़े या शरबत का दान भी उस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही पंखा या ठंडा पानी जैसे पानी की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चीज है जिनका हम खास ख्याल रख सकते हैं। इस दिन दान करते समय मंत्र का भी जाप जरा बताइएगा, कौन सा मंत्र शुभ रहता है स्वाति? देखिए, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार संकल्प के साथ आप करें। ये दान
ये संकल्प के साथ जब आप करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आप समर्पित करते हैं, तो उससे आपकी स्थायी समृद्धि बनी रहती है साल भर। बिल्कुल। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें? देखिए, आप इस दिन ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। उस उपाय को धन से प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। क्योंकि आर्थिक संकट जाहिर सी बात है दूर होते हैं, जो आपने खास उपाय बताया अगर इसका पालन किया जाए। लेकिन अक्षय तृतीया पर कारोबार में वृद्धि के लिए कौन से खास उपाय करें, वो भी बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया पर व्यापार में वृद्धि के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने दुकान या व्यापार स्थान पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की प्रतिमा गल्ले या तिजोरी में स्थापित करें। गल्ले और तिजोरी की सफाई करें। गंगा जल से छिड़काव करें। हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करें। इससे धन का आवागमन बना रहता है और व्यापार में निरंतर प्रगति बनी रहती है। स्वाति जी, अक्षय तृतीया पर अब आपसे जानना चाहेंगे कि राशि अनुसार कौन से खास उपाय करें। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताइए। देखिए, इस दिन गुड़ और लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए और पूजा में माता लक्ष्मी को लाल गुलाब को अर्पित करें। वहीं वृषभ राशि की अगर हम बात करें, कलश में जल भरकर दान करें और देवी लक्ष्मी को सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगाएं। स्वाति जी, राशि अनुसार हम बात करें क्या खास उपाय करें, तो मिथुन राशि के बारे में भी बताइएगा। और कर्क राशि, क्या कुछ खास उपाय करें? देखिए, मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल या हरे वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। गाय को हरा चारा खिलाएं उस दिन। और वहीं कर्क राशि वाले दूध, चावल या चांदी का दान करें। माता लक्ष्मी का अभिषेक दूध से जरूर करें इस दिन। हाँ, अगली राशि सिंह राशि के बारे में भी बताइएगा। माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? कन्या राशि, इस दिन क्या कुछ खास उपाय करें? देखिए, सिंह राशि वाले तांबे के पात्र या गेहूं का दान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और वहीं कन्या राशि पन्ना या हरे रंग की वस्त्रों को खरीदना शुभ माना जाता है। और कन्याओं को भी आप पूजन में फल या दक्षिणा जरूर दें इस दिन। तुला राशि की बात कर लेते हैं, इस दिन क्या कुछ खास उपाय करें, बताइएगा। तुला राशि वाले सफेद वस्त्र या इत्र का दान करें। लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सुक्तम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, क्या दान करें और क्या खास उपाय करें? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए केसर या लाल चंदन का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा करें उस दिन और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। धनु राशि के बारे में भी बताइएगा। और मकर राशि, क्या कुछ खास करें इस दिन और क्या दान पुण्य इनको करना चाहिए? देखिए, धनु राशि वाले पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें। वहीं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी विशेष लाभकारी रहेगा। और मकर राशि की बात करें तो लोहे की वस्तु या काले तिल का दान करें और गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया भी कि दान पुण्य इस दिन करना काफी ज्यादा खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ मीन राशि बताइएगा, क्या खास उपाय करें? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए नारियल या तिल के तेल का दान करें। इस दिन जल से भरा पात्र दान करने का विशेष फलदायी माना जाता है। और मीन राशि वालों के लिए पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तकें दान करें। केसर युक्त खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं और उससे अपनी कृपा प्राप्त करें, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। बिल्कुल। तो स्वाति जी, आपने राशि अनुसार बताया कि इस दिन किस तरीके से पूजन करें, सुबह उठ करके आस्था के साथ माता की पूजा करें। और आपसे एक और सवाल रहेगा कि इस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने जो कि शुभ रहेगा, स्वाति जी? देखिए, विशेष रूप से उस दिन पीले रंग के कपड़े आप जरूर पहने। पीले या लाल या जो कि ये शुभ रंग है, ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं और शुभ। आप किसी भी पूजा के स्थान पर देखेंगे तो पीला, केसरी रंग आप जरूर पहने उस दिन। और साथ साथ केसर का तिलक जरूर लगाएं। हाँ, उस दिन। चलिए, तो ये आपने खास उपाय बताया है, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि अक्षय तृतीया की महामहिमा, यानी आप कैसे खास उपाय करें, माता को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। राशि अनुसार भी हमने आपको बताया है कि क्या खास उपाय करें। और इस दिन स्वाति जी कुल मिलाकर के दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। तो चलिए, हमारे
अच्छा, स्नान की भी विशेष महत्वता है। अच्छा, तो इस दिन आप स्नान भी सुबह उठ करके ही करें या तो कहीं आप पवित्र नदी में आप स्नान जरूर करें इस दिन, उसकी खास महत्वता है। चलिए, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम आपको खास उपाय करने हैं, विशेष भोग लगाने हैं, मन में आस्था रखना है, दान पुण्य कीजिए तो आपको विशेष कृपा इस दिन मिलेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।